बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का जो तोड़ है, जो हल है, वो निकाल लिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुतलिक जो केसेस थे, मुसलसल अदम एतमाद करने के बावजूद भी वो केसेस सुन रहे थे। ओपन कोर्ट में एतराज़ात किए गए, दरखास्तें दायर की गई, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को पता नहीं क्या है कि वो अब भी डटे हुए हैं कि नहीं जी, मैंने ही केसेस सुनने हैं और आपके मुखालिफ ही जो फैसला है वो देना है। इस चीज़ का हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया है और आज एक बड़ा जो आप कहें सरप्राइज़ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो फैसला ही नहीं कर पाएंगे अहम तरीन मुकदमे का। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमा सुनने से आपको रोक नहीं सकती पीटीआई, तो पीटीआई ने अब ये कर दिया है कि आप पीटीआई का फैसला भी नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है और साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज जेल में शेर अफजल मरवत से 3 महीने के बाद जो मुलाकात है वो की है और इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को एक बड़ा टास्क दे दिया है। ये टास्क क्या है, आखिर क्यों 3 महीने के बाद ये मुलाकात की गई, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। इमरान खान साहब ने क्या कहा आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2 जो दरखास्तें हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं। एक जो दरखास्त है वो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी जानिब से दायर की गई है और जो दूसरी असल में दरखास्त नहीं बल्कि वो ख़त है, लेकिन ख़त में भी दरखास्त ही की गई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं उनको लिखा गया है। पहले तो जी जो दरख्वास्त दायर की गई सलमान अकरम राजा की जानिब से, उसके मुदरजात आपके साथ में शेयर करता हूँ। और ये दरख्वास्त दायर की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनने जा रहा है पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। और चीफ साहब की तो ये ख्वाहिश थी और जिस तरीके से उन्होंने इन ट्रिब्यूनल्स को रोक दिया काम से और कहा जी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुलाकात करें और इस मामले के ऊपर कुछ डिसाइड करें, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा डटी हुई है कि यही 8 जजेस ट्रिब्यूनल में होंगे। इस पर अब काजी साहब जो समात है वो करने जा रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जिस तरीके से हुकूमत की उनसे तवक्कुआत भी हैं, तो बज़ाहिर वो भी कोई इस तरह सा रास्ता वो होगा जी कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये या तो मर्ज़ी के जो जजेस हैं वो हो जाएं, अगर वो नहीं होते रिटायर्ड हो जाएं, लेकिन ये जजेस ना सुने, क्योंकि ये जजेस ने अगर सुना तो फिर जो चुनतखब हुकूमत है वो तो गिर जाएगी और चुनतखब हुकूमत का सारा जो दारोमदार है वो तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के ऊपर ही है कि आप कोई ऐसा फ़ैसला दे दें कि फिर जो हमारी हुकूमत चुनतखब हुकूमत है ये चलती रहे। अब नाज़रीन, इसमें यह हुआ है कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और इस दरख्वास्त में ये कहा है कि आप इस केस को मौखर कर दें, मुलतवी कर दें। इस केस के ऊपर मंडे वाले दिन जो समात है वो आगे ना बढ़ाई जाए और 6 सितंबर तक इसको मुलतवी किया जाए। क्योंकि जो वकील हैं इस केस में हामिद खान साहब जो कि मेन वकील हैं और उन्होंने ही इस केस में मेरिट्स पर दलाइल देने हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। यानी कि ये ज़रूरी है कि मेरिट्स के ऊपर इसमें दलाइल दिए जाएं और वो वकील हामिद खान साहब की जानिब से ही दिए जाने हैं और जब मेरिट पर होंगे दलाइल उसके बाद ही चीफ साहब जो फैसला है वो कर पाएंगे। तो इस मामले को 6 सितंबर तक ले जाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ठीक है, एक तो ये चीज़ की जाए कि 6 सितंबर तक मेन मेरिट्स के ऊपर जो दलाइल हैं वो लेकर जाए जाएं और दूसरे नंबर पर यह कर दिया है कि चूँकि अब चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हो चुकी है, तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा तो उन्हीं 8 जजेस के ऊपर डटी हुई हैं। तो अब चीफ साहब के पास ये ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन अब नहीं होगा बज़ाहिर कि वो उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को बाहर कर दें, क्योंकि इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास ही होता है कि वो कौन से जजेस ट्रिब्यूनल्स में जो है वो तैनात करती है। तो एक तो ये जी कि मेन उसके ऊपर कर दिया जाए, 6 सितंबर तक मामला लिया जाए और दूसरे नंबर पर ये जी कि इंटरम रिलीफ ले लिया जाए कि इन ट्रिब्यूनल्स को बहाल किया जाए ताकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं अपनी कार्रवाई को
आगे बढ़ा सकें। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कानूनी बहास के ऊपर एक बड़ी जो शिकस्त है वो दी गई है, और एक तरह से आप कहें कि काजी साहब को भी इसमें फंसा लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बज़ाहिर रवैया, उस रवैये से तो यही है कि काजी साहब भी नहीं चाहते कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो बहाल होकर अपना जो काम है वो करें। तो अब इसके ऊपर इंटरिम रिलीफ और जो फैसला है फाइनल, वो काजी साहब अब जो परसों है उस समात में तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ी एक ज़बरदस्त कानूनी हिकमत अमली है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो आज दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके से ताल्लुक़ रखने वाले 9 जो फ़रीक़ैन हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी दरख्वास्त लेकर आए थे जी कि ये केसेस ना सुने और एतराज़ किया था, उन्होंने रजिस्ट्रार को एक ख़त लिख दिया है। और इस ख़त के अंदर ये क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर तहरीरी एतराज़ करना चाहते हैं, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने तहरीरी एतराज़ पर मबनी दरख्वास्त दायर करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आप दरख्वास्त दायर करते हैं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं वहाँ पर आप दरख्वास्त दायर करते हैं, लेकिन वो ये दरख्वास्त ही नहीं ले रहे एतराज़ वाली। तो अब सुप्रीम कोर्ट में किस फोरम के पास पीटीआई वाले जाएं और ये दरख्वास्तें दायर करें? तो उन्होंने अब रजिस्ट्रार को एक जो लेटर है वो लिख दिया और उसमें ये जो अपना मौक़िफ़ है वो बयान कर दिया है कि हमारी जो दरख्वास्त है इसे समात के लिए मुकर्रर किया जाए। मुतलका ब्रांच का मौक़िफ़ है इस नौइयत की दरख्वास्त ज़ाती हैसियत में नहीं वसूल की जा सकती। मुतलका ब्रांच को हिदायत की जाए कि ज़ाती हैसियत में एतराज़ पर मबनी दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी जाए। ये जो ख़त है जी वो राजा अरशद हफीज़, शहरयार रियाज, चौधरी नज़ीर, हसन अदील, नासिर अली ख़ान, साद अली ख़ान और शौकत मिर्ज़ा इनकी जानिब से लिखा गया। फिर इसके अलावा जी इसी केस में 5 मज़ीद जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतराज़ भी कर दिया है, और इस एतराज़ में मज़ीद मतलब जो 5 हैं, और इस एतराज़ में जी शौकत बसरा, शौकत मिर्ज़ा, सिमाविया ताहिर जो है वो ज़ाती हैसियत में उन्होंने एक वो दरख्वास्त दायर की है। और मज़ीद ये जी उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन के मुकदमात से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस पीटीआई हुकूमत में अपने ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस की वजह से जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस की अहलिया के बानी पीटीआई बयानात भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये एक जो दरख्वास्त है वो उनकी जानिब से दी गई है। बहरहाल देखें कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी एतराज़ लगकर वापस हो जाती है, क्योंकि पहले वाली तो वापस हो गई थी, वो दायर नहीं की गई। तो ये महाज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खोल दिया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से एक ये फ़ैसला ऐसा है जिस पर मैं कहूँगा कि इस मामले के ऊपर पीटीआई की जो वकला टीम थी वो ज़रा प्रोएक्टिव रही है, और बड़ा केस था ये जो कि 19 तारीख मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्योंकि इस केस में अगर ट्रिब्यूनल्स बहाल हो जाती हैं तो जो ये चुनतखब हुकूमत है, इस चुनतखब हुकूमत के चलते रहने की ज़मानत ही यही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल ना हो और वो काम ना करें, या इनकी मर्ज़ी के जो जजेस हैं या रिटायर्ड जजेस इनकी मर्ज़ी के वो लगें और इनके अगेंस्ट फ़ैसला ना दें। तो ये देखिए अब मंडे वाले दिन इसके ऊपर क्या जो अहम पेशरफ्त है वो होती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एक इक़दाम है वो उठा लिया गया है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई है आज इमरान खान साहब से। 3 माह के बाद उन्होंने इमरान खान साहब से जो उनकी मुलाकात है वो हुई है। इमरान खान ने उन्हें इजाज़त दी कि वो उनसे मुलाकात करें, और एक नया टास्क उनको दिया गया है। एक तो जी शेर अफजल मरवत साहब ने ख़ुद भी कहा कि कुछ गिले शिकवे थे वो हमारे दूर हुए हैं, और जो टास्क है वो एक मरतबा फिर से शेर अफजल मरवत साहब मुतहरिक हो रहे हैं, और पूरे मुल्क में जलसे जुलूस शेर अफजल मरवत की जानिब से अब दोबारा से इसका आगाज़ किया जाएगा। शेर अफजल मरवत जब पीटीआई में जब ये कहा जाता था जी कि जान भरी और जलसे जुलूस वगैरह हुए, लोगों को बाहर निकाला, तो वो भी शेर अफजल मरवत थे, उनकी जानिब से ही ये जो इक़दाम था वो उठाया गया और उन्होंने ही जलसे जुलूस किए। नहीं तो दूसरी जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो नज़र नहीं आ रही थी। और इवन के जब से शेर अफजल मरवत जो हैं वो साइड पे हुए हैं तो दीगर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी कोई आपको जलसा नज़र आ रहा हो, कोई जलसा नहीं है। इवन के इस्लामाबाद में इजाज़त मिलने के बाद एंड टाइम पे मनसूख कर दिया जाता है एनओसी, और
और जलसा तक नहीं किया गया पीटीआई की क़यादत की जानिब से। तो अब इमरान खान साहब ने वंस अगेन ये डिसीजन लिया है और पब्लिक को निकालेंगे और यहाँ से भी एक जो प्रेशर है वो बिल्डअप होगा। यानी कि जो कुछ दिनों में सूरत हाल एक बनी, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत सारे इस तरह से परसेप्शंस क्रिएट किए गए, बयानिया बनाया गया कि अब इमरान खान की खैर नहीं है, अब तो फलाना बंदा भी गिरफ्तार हो चुका है, अगर वो गिरफ्तार हो गया तो इमरान खान को तो आप नहीं छोड़ेंगे। और ये भी एक जो दबाव बढ़ाया गया इमरान खान के ऊपर, तो इमरान खान ने इस दबाव को तो कबूल नहीं किया, उल्टा इमरान खान जो है वो इनको अब इन्हीं की ज़ुबान में इस तरह से जवाब देगा कि वो भी पब्लिक को निकाल कर और जो दबाव है वो वापस इनके ऊपर मुंतकिल करेगा। वैसे तो दबाव दूसरी तरफ ही है, खान साहब के ऊपर तो दबाव नहीं है, लेकिन अब ये शेर अफजल मरवत साहब को असल जो टास्क है वो दिया गया है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इमरान खान ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है, जलसे जुलूसों और एहतजाज के हवाले से जो भी प्लानिंग होगी खुद करूँगा, अगर कोई 9 मई होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा और सारी प्लानिंग इमरान खान से पूछे बगैर करूँगा, बाद में कोई ये ना कहे कि जो हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। तो ये जी शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी बड़ी बहादुरी की बात है और एक स्टैंड लिया है कि देखें जी, अगर जलसे जुलूसों से ये एक परसेप्शन जाता है और ये कहा जाता है जी कि कोई इस वजह से पीटीआई की क़यादत जो है वो पीछे होती है कि जी 9 मई के वाले से कोई इल्ज़ाम लग जाएगा, तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं एक तो इल्ज़ाम भी मैं खुद पर लूँगा और दूसरा प्लानिंग भी मैं करूँगा और इमरान खान साहब से इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि कल को इन तमाम तर मामलात को भी कहीं इमरान खान साहब से जोड़कर एक और केस ना बना दिया जाए। तो ये ज़ाहिर सी बात है, एक स्टैंड तो शेर अफजल मरवत की जानिब से लिया गया है। आज 3 महीने बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है, कुछ गिले उन्होंने किए, कुछ गिले मैंने किए। मैंने कायद से कहा मुझे जो मर्जी जिम्मेदारी दे दें और इसके जो नताइज होंगे वो आप खुद निकाल लें। इमरान खान की हिदायत पर तमाम इख्तलाफात ख़त्म कर दिए हैं, मेरी तरफ से सबको माफ़ी है, इनकी यकीन दहानी पर सब मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। पहले भी कहा था कि शेर अफजल को सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकता है। मैंने इमरान खान को कहा कि कोई गिला आए तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पूछें। आज सरखुरू हुआ हूँ, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पार्टी इख्तलाफात नहीं होंगे, हम पहले लाहौर के लिए निकलेंगे। लोगों को मेरे लंदन जाने पर भी एतराज़ है, शिबली, फराज, उमर अयूब और दीगर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेंगे हम। अच्छा, ये जो इन्होंने नाम लिए ना, शिबली, फराज और उमर अयूब और दीगर, ये पीटीआई में कुछ जो इख्तलाफात चीज़ें चल रही हैं, ये मेनली जो शिबली फराज साहब हैं उनका भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अभी चीज़ें उस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं हुई, बाद में होंगी तो शायद ये शिबली फराज जो हैं इनको भी ज़रा साइड पर शायद किया जाए इमरान खान की तरफ से। बहरहाल जी, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, इमरान खान के लिए लोगों में जो है वो तहरीक पैदा करेंगे। हम इस घुटन ज़दा माहौल से तंग आ चुके हैं, तुलबा, वकला, किसानों और सब का एहतजाज जो है वो हम लीड करेंगे। तो ये जी शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से जो ऐलान है वो किया गया है। इमरान खान साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है और इमरान खान साहब ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इससे मुतलिक इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतलिक रिमार्क से वाज़े है कि इन्होंने जज को वाज़े पैगाम दिया, हमारे खिलाफ ये रेफरेंस चीफ जस्टिस के 23 नवंबर को दिए गए आर्डर के बाइस बना, यहाँ रेफरेंस चल रहा है और चीफ जस्टिस इस पर रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं। एक तो जी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के रिमार्क्स के हवाले से ये बात कही। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा जी कि अच्छा, उनसे सवाल किया गया जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा जी कि जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के ऊपर मुझे कोई खौफ या डर नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और एक जो परसेप्शन था वो इसी तरह से बनाया जा रहा था जी कि अब इमरान खान के हवाले से भी ये होगा तो वो कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि मैं कोई किसी का काना तो नहीं हूँ, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है जुडिशल कमीशन बना लें तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल स्ट्रेट ये बात कर रही हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, मैं कोई किसी का काना तो नहीं हूँ कि आप अगर कोई जो है वो पकड़ा जाता है उसके ऊपर आप ये कहें कि आपको कोई डर है या नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। तो ये जी इमरान खान साहब की जानिब से जेल से जो पैगाम है वो भी दिया गया है। आखिर में जी 190 मिलियन पाउंड केस बंद किए जाने का रिकॉर्ड पेश करने की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें जी रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पीर को समाअत करेंगे। इमरान खान ने केस के हतमी फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा की। इमरान खान ने सलमान सफदर एडवोकेट और खालिद यूसुफ एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का आर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और कहा है कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि नैब की
जो है वो 343rd एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने केस बंद करने का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अगर केस बंद करने की वो मंजूरी मिल गई थी तो फिर ये जो केस है वो क्यों बनाया गया, तो इसीलिए इमरान खान साहब वो रिकॉर्ड मंगवाना चाहते हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है। ये केस जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें इस केस की जो समाअत है वो करने जा रहा है। मंडे वाले दिन इस केस की जो समाअत है वो की जाएगी, यानी कि 19 अगस्त को। एक तरफ 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है पंजाब के वो होगा और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।